Assalamu alaikum. Hi, how's everybody? Hello. सब नींद में, खाना वाना खा लिया है, थोड़ा सा एनर्जी आ गई. अच्छा. So basically मैंने यहाँ पे ना बहाना बनाना था कि यार मेरी पिछले हफ्ते तबीयत ख़राब थी, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सबकी तबीयत ख़राब है, सभी डाउन हुए हुए हैं, तो मेरा बहाना काम नहीं करेगा. Hello everybody, that's me, obviously. ठीक है. Thank you. My name is Sarmat Ehsan. I've been working here in Islamabad for 5 years. उससे पहले मैं कराची में होता था. I worked in there's a edtech company called Knowledge Platform. I worked in a digital journalism startup called Pakistan Now. I helped set it up. There's another digital journalism platform called Infer, जिसमें मैं head of productions था. And now I started my own thing, which is Quip Studio. ठीक है? But more on that later. सही है. Today's topic is idea to action, streamlining your workflow with Notion. थोड़ा सा ना बोरिंग सा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना AI से निकाला ये टॉपिक, क्योंकि वो AI से ही निकला है. So instead, I'm going to hijack this workshop and talk about why I like Notion. ठीक है. बस यहीं तक प्रिपेयर की थी प्रेजेंटेशन, इसके बाद अब मैं एक्सटेम्पररी कर रहूँगा. So basically मेरा मसला ये है कि मेरे दिमाग में ना आइडियाज़ आते रहते हैं ऑफ रैंडम थिंग्स कि ये कैसे करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए. वो आइडियाज़ इतने ज़्यादा होते हैं कि वो ना मुझे लाइक कंज्यूम कर लेते हैं और मैं कुछ कर नहीं पाता उनका कि भाई करना क्या है. ठीक है. सो इन 2020 जब कोविड हुआ था और सब लोग घर पे लॉकडाउन हुए हुए थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो आइडियाज़ और बढ़ने शुरू हो गए. तो भाई अब तो कुछ करना था. ठीक है. उस टाइम पे ना मुझे ना मेरी एक दोस्त थी, रैंडम स्टोरी, आई डाइग्रेस. दोस्त है, उसकी शादी होनी थी सिंगापुर में, हमने पैसे जमा किए हुए थे. 2020 हो गया, कोविड आ गया, नहीं जा पाए. क्रैप. लेकिन वो जो पैसे जमा किए थे ना, उसका कुछ ना कुछ तो करना था. लाइक वो कुछ तो करना, इस जमा पड़े में ऐसे क्या करूँगा यार. तो उस टाइम पे ना मेरा शौक हुआ था एक iPad खरीदने का. ठीक है. ड्राइंग शोइंग करने का. सही है. सो मैं iPad खरीदने के लिए देख रहा हूँ, ऑनलाइन वीडियोस देख रहा हूँ. अच्छा, उस टाइम पे ना बड़े महंगे थे iPad, क्योंकि कोविड का लॉकडाउन, बहुत खर्चा किया मैंने उस iPad पे. अब वीडियो देख रहा हूँ और रैंडम रिव्यूज, क्लिप्स. ठीक है. एंड आई लैंडेड ऑन अली अब्दाल्स वीडियो. हु हियर नोज अली अब्दाल? या आई फिगर्ड ही इज क्वाइट पॉपुलर. सो अली अब्दाल ना वो उस iPad के रिव्यू में ना वो एक सॉफ्टवेयर चला रहा था. ठीक है. और उस सॉफ्टवेयर में आई थिंक एट दिस पॉइंट आई नीड टू कम हियर. सो उसमें ना बस एक सिंपल सी चीज थी, वेरी सिंपल थिंग, दैट वाज टॉगल लिस्ट. ठीक है. टॉगल लिस्ट कुछ भी नहीं करता, इट्स जस्ट सिंपल. यू पुट थिंग्स इन देयर, 1 2 3 एंड यू कैन टर्न इट ऑफ. दैट्स इट. मेरी जिंदगी बदल दी इसने एक्चुअली. क्योंकि इससे क्या हुआ कि मैंने कहा कि अच्छा मेरे थॉट्स आ रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू दिस आइडिया, यहां पे रख दिए और छोड़ दिए और ये टॉगल ऑफ कर दिया. ठीक है. इससे ना आई जेन्युइनली फेल्ट कि अच्छा वो जो मेरे जहन में जो है नॉइज चल रही थी ना, वो निकल के सारी अब इस पे चली गई. अब वो बर्डन खत्म हो गया. ठीक है. नाउ आई एम इम्प्रेस्ड. आई एम लाइक यार ये क्या चीज है, नोशन, सीखते हैं इसको. ठीक है. तो मैंने सीखने के लिए दोबारा यूट्यूब खोला, जो मेरा पास टाइम है, फेवरेट पास टाइम. ठीक है. चेक कर रहा हूँ वीडियोस. उसमें एक काफ़ी फेमस है, मैरी पोलन के नाम से एक बंदी है. शी मेक्स अ लॉट ऑफ टेम्पलेट्स एंड ट्यूटोरियल्स. ठीक है. उनकी वीडियोस देखी मैंने. कुछ लोग हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, फाइनेंसेस, सब चीज़ें उस पर कर रहे थे. ठीक है. अब मैं जब ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा यार ये भी कर सकते हैं इसमें, ये भी कर सकते हैं इसमें, ये भी कर सकते हैं. तो यार मुझे तो एक ऐसा ट्यूटोरियल चाहिए जो सब कुछ कर देना, मेरी ज़िंदगी पूरी इसमें डाल दे. ढूंढा. Eventually, I landed on this guy. His name is August Bradley. कोई जानता है August Bradley को? नहीं. Wow. Okay. So August Bradley की एक प्लेलिस्ट है, Complete Notion Guide. ठीक है. 47 वीडियोस है, एक वीडियो एक घंटे की है. ठीक है. मेरे यहाँ पे जितने भी मेरे कोवर्कर्स हैं, कॉलीग्स हैं, उनको मैं सबको दिखाता हूँ, वो सब पक जाते हैं क्योंकि वो इतना बोरिंग है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है. ठीक है. सो उसने जो है ना एक बड़ी अच्छी बात कही. उसने कहा कि आपने ना सबसे पहले काम करना है, इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट चीज कर लेता हूं. तो उसने बोला कि आपकी आइडियल लाइफ क्या है. ठीक है. उस आइडियल लाइफ में क्या क्या हो सकता है.
आपका आइडियल लाइफ में आपका है लेट्स से करियर, ठीक है, देन यू हैव योर पर्सनल लाइफ, then some people have let's say health, ठीक है, these are your goals. Within that goals you have projects. Now for my let's say career के लिए what I want to do is course, a random course that's going to help me propel in my career, ठीक है, इसको भी हम टॉगल कर देते हैं, इसको टॉगल 3, ठीक है। अब दिस प्रोजेक्ट, इस कोर्स के लिए आपने क्या क्या करना है, यू नीड टू फाइंड relevant course, you need to apply to that course, you need to do the course, ठीक है। So this is a course, इसके लिए ये टास्क करने हैं, that's the project which is linked to my career, which is linked to my ideal life. इसको बंद कर दूं, सब चीज बंद हो जाएगी, सारा समेट लिया हमने, ठीक है। This is basically at the crux of August Bradley system. अब जब मैंने उसे ऑगस्ट ब्रैडली सिस्टम करना स्टार्ट किया, देखा कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर मेरी जिंदगी अब इस तरह चलनी शुरू हो गई। दिस इज माई डैशबोर्ड, यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स आए हुए होते हैं, यहाँ पे मेरे टास्क आए होते हैं जो स्केड्यूल करने होते हैं, टुडे टुमारो, ओह क्रिएट अ मॉर्निंग प्रेजेंटेशन आज का, इसको मार्क कर देते हैं इन प्रोग्रेस, ठीक है। सो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम आ गया मेरे पास, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं, ये तो एक चीज है ना, क्या ये सिस्टम किसी और तरीके में भी डाल सकते हैं, लेट्स सी। एक मैंने डिफरेंट सिस्टम स्टार्ट किया है जो कि क्विप के अंदर होगा, we have Quip backend and then we have this references, ठीक है। So a little about myself, I think वो context देना जरूरी है। Let's see if I can bring this here, nope, bring this here. So I'm a motion designer, और वैसे तो मेरा इरादा था नहीं शेयर करने का, लेकिन अब उरूज ने बोल दिया अपना काम दिखाना, तो मैं थोड़ा सा दिखा दूं। This is my story, so I'm just going to play it for you. It's a small story. Thanks. Wasn't expecting an applause, but thank you, appreciate it. Validation पूरी हो रही है मेरी। So I do animation का काम। अब animation के काम में ना हम like I think for a lot of creatives what they do is before setting out to do any project they do their own research, ठीक है। I call that active research, कि actually बैठ के देखना कि भाई क्या काम हुआ है। What I do at Quip and my team does is called passive research. Passive research में क्या है कि हर दिन हम आते हैं ऑफिस में, और ऑफिस से बैठ के ना हमें पहला काम हमें ये करना है कि एक ऑनलाइन जाएंगे फॉर हाफ एन आवर, वी लुक फॉर अ वेरी नाइस वीडियो, समथिंग दैट इंस्पायर्स अस, ठीक है, एंड वो हम इस डेटाबेस पे डाल देंगे, जैसे अभी इस डेटाबेस पे डली हुई है। उसके बाद क्या करते हैं हम, इस डेटाबेस में वी ब्रेक इट डाउन इनटू डिफरेंट टैग्स कि किस इंडस्ट्री की है, ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या है, किस इंडस्ट्री की है, उसमें क्या कलर्स इस्तेमाल हुए हैं, क्या टेक्निक्स इस्तेमाल हुई है, ठीक है। और इससे फायदा क्या होता है कि इससे हमारे पास ना एक आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम वी हैव ओवर लाइक 80 वीडियोस इन दिस, वेरी हाई क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास, ये स्टूडियो ने बनाई है वो भी। सो ये इससे क्या होता है कि हमारे जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अक्यूमुलेट हो रही है और वो सारी जमा हो रही है इन दिस डेटाबेस। सो एनी टाइम लेट्स से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई कंपनी कम्स टू मी एंड दे टेल मी कि यार हमें एक मार्केटिंग वीडियो बनानी है, ऑल आई डू इज जस्ट गो हियर एंड सर्च ऑटोमोबाइल, और मेरे पास उसके मार्केट एग्जांपल्स आ गए, और फिर उनको एग्जांपल्स खोल के हम उसमें वीडियो भी देख सकते हैं, होपफुली यहाँ पे टैग हुई भी होगी, यप देयर इज अ वीडियो ओवर हियर, सही है, वो किस इंडस्ट्री की है, किस स्टूडियो ने बनाई है, क्या कलर्स इस्तेमाल हुए हैं, क्या कंटेंट
टेक्निक है या स्टाइल है, और उसकी टोन और इमोशन, ये बेसिकली अब वॉइस ओवर से ज्यादा होता है, म्यूजिक से रिलेटेड होता है कि टोन और इमोशन क्या हो रहा है। तो इस तरह क्या होता है कि हमारी ना ये पैसिव रिसर्च, इट एम्पलीफाइज माय वर्क. सो एनी टाइम आई एम ब्रेनस्टॉर्मिंग विद अ क्लाइंट, ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट ब्रिंग माय लैपटॉप, सारी चीज इज ऑन द क्लाउड, ठीक है. तो बोले यार हमें ये करना है, अच्छा ये देखें 10 रेफरेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास. सो दैट्स वन वे टू यूज इट. दिस इज नॉलेज मैनेजमेंट. पहले मैंने आपको दिखाया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अब दिखाया आपको नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है. अब ये तो बहुत सारी वर्क वाली चीजें हैं. थोड़ी सी पर्सनल चीजों की बात कर लेते हैं. आई लाइक टू प्ले गिटार, ठीक है. लेकिन जब मेरे पास गिटार भी है, जब मेरे पास गिटार हाथ में आता है ना, तो ऐसा लगता है कि मुझे तो किसी गाने पता ही नहीं है कि होते क्या है, याद नहीं आते यार कौन से गाने बजाने चाहिए. तो उसके लिए मैंने लिटरली एक नया डेटाबेस बनाया है जिसका नाम है म्यूजिक टू कवर. और म्यूजिक टू कवर में मैं लिटरली उसमें ना डिफरेंट सॉन्ग जो मेरे ध्यान में आते थे एट रैंडम टाइम्स ऑफ द डे कि भाई ये गाना ना कवर करने में बड़ा अच्छा लगेगा, कूल लगूंगा मैं दूसरों के सामने, तो मैं डाल देता हूँ उसमें. सही है. इसमें लिटरली एक टेबल, अच्छा इसमें टेबल है, सही है, जिसमें देसी गाने हैं जो मुझे पसंद है, फिर कोई अपबीट गाने, अच्छा पसूरी के मैंने डाला ही नहीं है उसमें, सॉरी, फिर जापानीज गाने हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे गाने जिसे कहते हैं पीपल प्लीजर, ठीक है. ये वो गाने जो कि लाइक सिंग अलोंग करने के लिए अच्छे होते हैं कि आप साथ मिलके गाएं, ठीक. अब यहाँ पे सारे पड़े हुए हैं. अच्छा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कभी कभी ना कॉर्ड्स भूल जाता हूँ, ठीक है. इसको इफ आई ओपन दिस, तो नॉट ओनली यू विल फाइंड अ वीडियो ऑफ अ ट्यूटोरियल रैंडम यूट्यूब पड़ी होगी, राइट, लेकिन मेरे नोट्स भी पड़े होते हैं और मैं यहां से देख के जो है ना बजा भी लेता हूँ, ठीक है. नाउ आई एम गोना गिव यू अनदर एग्जांपल. Another example is कि my family is from Karachi, ठीक है, so I live alone here in Islamabad. So 2020 में I had a roommate at that time. So हमें ना बड़ा मसला होता था यार, ग्रोसरी शॉपिंग स्पेशली फॉर मेन इज वेरी डिफिकल्ट. वी डोंट अंडरस्टैंड कि लाइक कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, चीजें फ्रिज में रह रहे खराब हो जाती थी. तो हमने डिसाइड किया अच्छा हम अब सिर्फ वीकली ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे, सही है. अब वो क्या लेना है, किस तरह लेना है, इट्स सच अ हैसल. तो उसके लिए हमने एक नया सिस्टम डेवलप किया. वो सिस्टम है मील प्रेप का, ठीक है. अब मील प्रेप में मेरे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं. एक डेटाबेस रेसिपी की, अचारी चिकन, अंडा ग्रेवी, बिरयानी, ऑल ऑफ दैट स्टफ. फिर एक डेटाबेस है स्केड्यूल का. ये मुझे ना थोड़ा सा आपको माइनस करना पड़ेगा फॉर अस टू सी थिंग्स, ठीक है. और फिर एक डेटाबेस है इंग्रेडिएंट्स का, जिसमें आलू, अचारी मसाला, अदरक, ये सब लिखा हुआ है. Now these databases are linked, ठीक है. If you know Notion, you will find out कि linked databases और relations क्या होते हैं. अब इसमें मैं क्या करता हूँ, बेसिकली लेट्स से मंडे को हमें खानी बिरयानी, सही है. अब बिरयानी का ये ऑटोमेटिकली मुझे बता देता है कि अच्छा मुझे चाहिए मुर्गी, बासमती राइस, बिरयानी मसाला, आलू, प्याज. मैं जाऊंगा अपने किचन में, पहले देखूंगा क्या क्या चीज अवेलेबल है, सही है. जो चीज अवेलेबल है वो ठीक है, जो नहीं होती वो मेरी टू बाय लिस्ट में चली जाती है. ये मेरी ग्रोसरी लिस्ट बन जाती है. जैसे मैं गया एट अ ग्रोसरी स्टोर, वहां से मैंने बस खरीदा, चेक मार्क किया, डन, गो बैक, 5 मिनट्स में सब कुछ हो गया. So this is the power of Notion. The thing with Notion is that it's not really a software. It's more like Legos. Okay, like it gives you a building blocks to build your own system. And that's the genius of Notion. And this is why I love Notion. I think that's pretty much it. Does anybody have any questions or any comments for this? Yes. He says that as a motion designer, as a creative, I'm not a manager running this thing. So how do I keep discipline की सारी चीजें यहाँ पे रखनी है, ठीक है. So इसमें 2 avenues है, ठीक है. एक तो ये है कि I feel like when I am exposed to something new, I get very excited about those things, right? So system बनाने में चल जाता है, ठीक है. फिर उसको incorporate करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, right? वो जब novelty उसकी खत्म हो जाती है तो फिर जो बताए कौन करे. But ये I think this is something that has to come within. Nobody's going to help you with this. I think जब आप सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे ना और the change आपको feel होगा, then you are stuck with it. Because there are times where I go off the system. कि let's say कोई emergency हो गई, कुछ हो गया और मेरे उस हफ्ते की Notion वाली चीजें नहीं लगी, ठीक है. और फिर उसके next week तो मेरा बर्बाद हो जाता है, ठीक है. And then I'm like, oh shit, I have to take a weekend or at least a day, a night, and an hour just to bring it back system so that I'm on the rails, right? So I think for any system, be it Notion, be it just journaling, be it any productivity system that you have in place, discipline is important. और उसके लिए like I wish I could tell you that there is a hack for it, but यही हो सकता है कि भाई आप रात के 10 बजे का अलार्म लगा लें कि भाई जो चीज मेरे दिन में हुई थी
वो मैंने अब अपने सिस्टम में इंकॉर्पोरेट करनी है सो दैट माय नेक्स्ट डे इज बेटर एंड इट्स नॉट अ वेस्ट. थैंक यू.